पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को किसी भी माध्यम के द्वारा बहा सकता है, किसी भी तरीके के द्वारा बहा सकता है। परमेश्वर आपको छू के चंगा करता है। अगले संडे मैं आपके बीच में होऊंगा और परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर आप सबको छूने जा रहा है। ओ मैं आपको छूने जा रहा हूं। और बाइबल में लिखा है जिनको भी यीशु ने छुआ और वो चंगे हो गए, वो ब्लेस हो गए। और जिन्होंने भी यीशु को छू लिया वो चंगे हो गए, वो ब्लेस हो गए। क्योंकि जब आपको छुआ जाता है वो एक सामर्थ का प्रगटीकरण है। हालेलुया। वो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है जब आपको छुआ जाता है। मतलब परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप स्पर्श किए जा रहे हैं। और जैसे ये प्रकाशन आपके अंदर जाएगा, आज जब आप रुमाल के द्वारा स्पर्श किए जाएंगे और अगले संडे पवित्र आत्मा के द्वारा आप स्पर्श किए जाएंगे, आप देखेंगे अद्भुत गवाहियों को अपने जीवन में। हालेलुया। बोले सर्वशक्तिमान प्रभु, आज का वचन जो मैं सुनूं मेरे जीवन में 100 गुना फल लेके आए, अंधकार की शक्ति से चुराने ना पाए। मैं इसको सुनूं, इसे कार्य में लाऊं और इसके अनुसार मेरे जीवन में कार्य हो। बोले प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। चर्च बोले आमेन। स्वागत है चर्च आपका जीवित प्रभु की जीवित हजूरी में। और चर्च तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, जोर से जोर से जोर से। अब चाहे मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हूं, पर आपको बिल्कुल भी इस समय मेरी कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि प्रभु के बिना तो मैं भी कुछ भी नहीं हूं। जो आत्मा मुझे वहां पर चलाता है वही आत्मा मुझे यहां पर चलाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा चर्च में मौजूद है तो ये बहुत अद्भुत बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा परमेश्वर किस रीति से पवित्र आत्मा ने आपको स्पर्श किया, आपको छुआ। हालेलुया। जिस तरह पवित्र आत्मा ने आपको छुआ, परमेश्वर आपको छूकर चंगा करता है। लेकिन सब उसे छूना चाहते थे, उस पर घिरे पड़ते थे कि वह उसको छूने दे। सब रिक्वेस्ट करते थे कि वह उसे छूने दे, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक लहू बहने वाली औरत ने यीशु को छू लिया और वो चंगी होगी। और लिखा है सब यीशु को छूना चाहते थे और भीड़ की भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी कि उसको वो छू ले। और बाइबल में लिखा है पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे। सब लोग बीमारों को लाकर उसकी परछाई के सामने रख देते थे कि पतरस जब यहां से गुजरे तो उसकी परछाई ही उनको छू ले, उन पर पड़ जाए तो वह चंगे हो जाएं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब पौलुस के अंदर से वही सामर्थ बह रही थी तो लोगों ने पौलुस के ऊपर से रुमालों को स्पर्श करवा के, रुमालों को टच करके उसकी देह से, उसकी बॉडी से, उसके जीवन में जो सामर्थ थी उसके द्वारा उन रुमालों पर वो अभिषेक को ग्रहण करके, वो सामर्थ को ग्रहण करके लिखा उन्होंने उन्हें रख लिया। और जितने भी बीमार उनके पास आते थे और उन्हें वो चंगा, उन पर उनको वो स्पर्श करते थे उनको रुमालों के द्वारा, और जितने भी उन रुमालों के द्वारा छुए जाते थे वे सब चंगे किए जाते थे। बाइबल में लिखा है। हालेलुया। आज प्रभु आपको छू रहे हैं। मत्ती 9 की 29 आयत में आपके बीच में पढ़ दूंगा। मत्ती की किताब उसकी 9 की 29 में यहां पर लिखा है, वो वचन आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं, अपनी बाइबल में देख सकते हैं। मत्ती 9 की 29 लिखे तब उसने उनकी आंखों को छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। बाइबल में लिखे यीशु ने वहां पर उस अंधों की आंखों को छूकर कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। हालेलुया। यीशु बिना आंखों को छूकर भी बोल सकते थे कि तेरी आंखें देखने लगे, तो क्यों उसने उसकी आंखों को छूकर कहा कि तुम देखने लगो। हालेलुया। और वो छूकर कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और लिखे और उसकी आंखें खुल गई। लिखा है उसकी आंखें, उनकी आंखें खुल गई क्योंकि आंखों को छूकर यीशु मसीह ने कहा था। कुछ दिन पहले ये प्रभु ने मुझे वचन दिया था, जब मैं यहां पर प्रभु के वचन को मनन कर रहा था, बाइबल पढ़ने के अपने समय में था। और यहां की मीटिंग से भी शायद पहले जो मैंने यहां पर 2 दिन की मीटिंग ली थी, और परमेश्वर ने ये वचन मुझे तभी दिया था और मैं ऐसे मनन करने लगा। मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना इस वचन को। मैं मनन करने लगा। यीशु के पास कोई व्यक्ति आया और यीशु ने उसकी
आंखों को छुआ। पहले मैं 3 वचन यहां पर पढ़ दूंगा, फिर मैं बताऊंगा इसके प्रकाशन को मुझे क्या मिला। यहां पर लिखा है, तब उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि यीशु ने उसकी आंखों को छू कर कहा था। मत्ती 17 की 7 आयत में क्या लिखा है, हम उसे कुछ पन्ने आगे जाकर मत्ती 17 की 7 को भी पढ़ देंगे। यहां पर मत्ती 17 की 7 में लिखा है, यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ। यीशु ने, मतलब आप आगे पीछे वचन को पढ़ सकते हैं, पर जो मैं मेन लाइन को पढ़ना चाहता हूं, यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ। क्या कुछ सोच रहे हैं? यीशु ने उनकी आंखों को छूकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर उन्हें छुआ। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आज मैं आत्मा में उन रुमालों को छूंगा, उसी यीशु नासरी के नाम में, उसी यीशु के नाम में, जो छूता है आंखों को और वो देखने लग जाती है, जो छूता है कोढ़ी को और वो शुद्ध हो जाता है, जो छूता है और जीसस बीमारों को और वो उठकर चलने लग जाते हैं। हालेलुया। जो छूता है, हालेलुया, और वो हो जाता है। हालेलुया। जहां पर देखा, यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ। हालेलुया। आज मैं यहीं से उन रुमालों को आत्मा में छूने जा रहा हूं, और वो रुमाल आपको छूने जा रहे हैं। उस रुमाल के ऊपर प्रभु की सामर्थ है, अभिषेक है। जब वचन बोला गया, जब आप उससे स्पर्श करे जाएंगे, प्रभु पवित्र आत्मा का स्पर्श आप देखेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपको देखेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकती है। अगर पुराने नियम में किया, अगर यीशु मसीह ने किया, तो यीशु मसीह ने मिट्टी को लिया, यीशु ने मिट्टी का उपयोग किया और उसकी आंखों पर लगा दिया। अगर यीशु मसीह किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं, लोग अपने विश्वास के द्वारा पतरस पर रुमाल स्पर्श करा के उपयोग कर सकते हैं। और आज जिस तरह पवित्र आत्मा ने, मैं आपके पास नहीं था, पर पवित्र आत्मा की ओर से जब वचन दिया गया, परमेश्वर ने आपको छुआ, पर मैं उसे लिमिटेड नहीं कर सकता कि पवित्र आत्मा केवल इसी रीति से छूता है और कोई तरीका नहीं है। हालेलुया। मैंने कहा अभी आत्मा में, उसी आत्मा में वचन के द्वारा जब आपको छुआ गया, और उसी आत्मा के द्वारा अब उन रुमालों को छुआ जाएगा और वो अभिषेक की सामर्थ उन पर होगी। जैसे आप स्पर्श किए जाएंगे, आप देखेंगे प्रभु की अद्भुत टच को, स्पर्श को आप देखेंगे। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। आप कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा जाना चाहता हूं, स्पर्श किया जाना चाहता हूं, टच को चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को चाहता हूं, सामर्थ को चाहता हूं, छुटकारे को चाहता हूं। कोई दुष्ट आत्मा मुझे तंग कर रही है, कोई बीमारी मुझे तंग कर रही है, मैं उसे छुटकारा पाना चाहता हूं। कोई बुरा विचार मुझे तंग कर रहा है, जैसे वो रुमाल आएगा, छुटकारा आपकी जिंदगी में आएगा, चर्च यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन यीशु ने उन्हें पास आकर उन्हें छुआ। हालेलुया। आज मैं आत्मा में आपको देख रहा हूं, आप छुए जा रहे पवित्र आत्मा के द्वारा। मत्ती 20 की 32 से 34 तक, लास्ट वचन मत्ती 20 की 32 से 34 तक, यहां पर लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाकर कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। 34 आयत में लिखा है, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ और वह तुरंत देखने लगे और उसके पीछे खोले। हालेलुया। एक जगह यीशु मसीह उनकी वहां पर जब कहा, यीशु ने उनके विश्वास के अनुसार जब यीशु ने उनकी आंखों को छुआ और कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, और उनकी आंखें खुल गई। और अगले हमने आयत में देखा था कि यीशु ने उनके पास आकर उन्हें छुआ। एक जगह हम अब देख रहे हैं, यीशु ने तरस खा के छुआ। तो छू क्यों रहे हैं यीशु मसीह? आप परमेश्वर की सामर्थ्य का स्पर्श किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, जब मैं बाइबल में देख रहा हूं, मैं जीसस क्राइस्ट को देख रहा हूं, जब वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं,
कभी कभी वो किसी के पास आ रहे हैं और कभी किसी की आंखों पास आकर आंखों को छू रहे हैं, कहीं किसी पर कंधे पर हाथ रख के छू रहे हैं, कहीं किसी कोड़ी को ऐसे छू रहे हैं। जैसे हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कई बार हम सिर पर लेके बच्चों को उन्हें पास बुलाकर उनके सिर को स्पर्श करके उन्हें छू कर उन्हें हाथ रखकर उन्हें आशीष दिया। तो मैं देख रहा हूं यीशु मसीह इस लोगों को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, क्योंकि वो सामर्थ्य के द्वारा छुए जाते थे। यीशु मसीह मान लो हाथ रख रहे किसी पर, मैं ऐसे मनन कर रहा था और सामर्थ्य को रिसीव कर रहा था कि यीशु मसीह हाथ रख रहे सिर पर, यीशु मसीह हाथ रख रहे कंधे पर, यीशु मसीह हाथ रख रहे आंखों पर, यीशु मसीह हाथ रख रहे, हालेलुया, छू रहे यीशु मसीह, हालेलुया। तो अब छुए जाएंगे नेक्स्ट संडे प्रभु की अद्भुत उपस्थिति के द्वारा, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस हफ्ते आपको क्या करना है चर्च, ध्यान दें, हालेलुया। इस हफ्ते आपको अधिक से अधिक अपने आप को तैयार करना है उस स्पर्श के लिए। आपको वचन की संगति में रहना है, आपको प्रार्थना में प्रभु की संगति में रहना है, आपको स्तुति करने वाले हृदय में रहना है, आपको अपनी आत्मा को आनंदित रखना है। जैसे भजन संहिता 100 की 2 को हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 100 की 100 उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे हम। 100 की 2 में लिखा है, कहता है आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। कहता है आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। तो अगले संडे आपको आनंद के साथ यहोवा की आराधना करते हुए, आज और अगले संडे आनंद के साथ यहोवा की आराधना करते हुए उसके सन्मुख आना है, हालेलुया। पवित्र आत्मा के आनंद में होकर आपको प्रभु की उपस्थिति में आना है, हालेलुया। तो जितने भी जन आज पहली बार प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु मसीह किसी धर्म और जात को नहीं, यीशु मसीह आपके जीवन को बदलते हैं। आप सोचते हैं परमेश्वर को मेरा फिक्र नहीं है, उसको आपका फिक्र है, इसलिए तुम नहीं आए हो चर्च में। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें लेकर आया है और तुम जैसे आए हो सेम नहीं जा रहे हो। बस मैं आपको कह रहा हूं, यीशु से प्यार करना शुरू करो। एक ही बात मैं आपको कहना चाहता हूं, चर्च और जो लोग पहली बार आए, यीशु से प्यार करना शुरू करो, यीशु से प्यार करना शुरू करो। अगर तेरे प्रेम में कमी ना हुई, अगर तेरा प्रेम सच्चा हुआ, अगर तेरा प्रेम कर्मों के सहित हुआ, अगर तेरा प्रेम आज्ञाकारिता के साथ हुआ, मैंने कहा तुम्हारा जीवन सेम नहीं रहा। आज मैं चर्च एक ही चीज कहना चाहता हूं। आज अगर आपको याद रखने वाली बात जो याद रखनी है, मैं कह रहा हूं यीशु से प्रेम करो, यीशु से प्रेम करो, यीशु से प्रेम करो। चर्च अपने हृदय को आराधना करते हुए यीशु के प्रेम से भर लो, अपने हृदयों से स्तुति करते हुए यीशु के प्रेम से भर लो। रोज बाइबल पढ़ते हुए, उसके वचनों को सुनते हुए, पढ़ते हुए उसके प्रति अपने प्रेम को भर लो, हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने हृदयों को प्रेम से भर लो। चर्च यीशु से प्यार करो, ओ खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो, हालेलुया। उसने कहा तूने जो मुझसे प्यार किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, हालेलुया। तूने पहला सा प्रेम करना मुझसे छोड़ दिया, और तूने, प्रभु ने कहा, उसने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करी, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। अपने प्रेम को बढ़ाओ, अपने प्रेम को बढ़ाओ, अपने लव को जीसस क्राइस्ट के लिए बढ़ाओ।